नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मंत्रा में। फ्रेंड्स, हम लोग अर्थमेटिक में समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। उसका आज दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं। जो बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है मोहन और अंकित को किसी काम के लिए नियुक्त किया गया है। मोहन कंप्यूटर पर 64 पेज 12 घंटे में टाइप करता है, जबकि अंकित 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है। तो दोनों मिलकर 110 पेज कितने घंटे में टाइप करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, क्या दिया है? मोहन दिया है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन 12 घंटे में कितना कर रहा है? यहां पर लिख लीजिए घंटा और यहां पर लिख लीजिए पेज। तो 12 घंटे में कितना पेज टाइप कर रहा है? 64 पेज टाइप कर रहा है, 64 पेजेस। और उसके बाद अंकित की बात कर रहा है, तो अंकित कितना कर रहा है? अंकित जो कर रहा है वो कर रहा है 5 आवर्स में 40 पेजेस को टाइप कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है दोनों मिलकर एक साथ अगर टाइप करें तो 110 पेज कितने देर में टाइप करेंगे, कितने समय में टाइप करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें मोहन और अंकित की इफिशियंसी पता होनी चाहिए, यानी कार्य करने की क्षमता। तो मैंने आपको बताया था कार्य करने की क्षमता क्या हो सकती है? एक दिन में किया गया कार्य हो सकता है ना, एक दिन में कितना कार्य करा। लेकिन यहाँ पर घंटे की बात करी तो 1 घंटे में निकालेंगे। तो अगर ये 12 घंटे में 64 पेज टाइप कर रहा है, 64 पेजेस टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो हम क्या करेंगे, 64 को क्या करेंगे, हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये? तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64 यानी कि 16 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। यानी इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 16/3 हो गया। अब ये क्या कह रहा है, यानी कि अंकित की इफिशियंसी, ये तो इसकी इफिशियंसी हो गई मोहन की। अब अंकित की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? यानी 40/5 यानी कि कितनी हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि ये एक घंटे में इतना पेज टाइप करता है और ये 1 घंटे में इतना, दोनों मिलकर कितना करेंगे? यानी कि मोहन प्लस अंकित की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे। तो ये 16/3 प्लस 8, ठीक है, कितना हो जाएगा कुल मिला के ये? अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका 16/3 को आप क्या लिख सकते हैं? कितना हो जाएगा ये? तो हम इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं 5 सही 1/3 लिख सकते हैं प्लस 8, यानी कि 8 5 13 हो जाए, यानी 13 सही 1/3। ये इतना काम करेगा, ठीक है, दोनों मिलकर। अब क्या कर रहा है, अभी हम इन दोनों का एलसीएम लेके निकालते टोटल वर्क, लेकिन यहाँ पर टोटल वर्क अलग से दिया, यानी 110 पेज दिया गया है। कितना पेज दिया गया है? 110 पेजेस दिए गए हैं। अब ये दोनों मिलकर कैसे करेंगे? वही करते थे टोटल वर्क कितना है? 100 है, 110 है। अब कुल कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? एक दिन में ये काम कर रहे हैं, तो इसी से हम क्या कर देंगे? तो इसको लिख सकते हैं कितना? 16 और एक 40/3। तो ये हो जाएगा आपके पास 110 × 3/40, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 33/, क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 होता है, 32 यानी कि 8 टाइम्स जाएगा 1/4 यानी 8 घंटा। और चौथाई घंटे को क्या कहते हैं? 25 मिनट, यानी कि 1 घंटे 25 मिनट में ये पूरा काम कर लेंगे, इतना जितना दिया गया है, ठीक है। इसको फिर से देख लीजिए, क्या कह रहा है? मोहन और अंकित किसी काम के लिए नियुक्त किए जाते हैं। मोहन और अंकित जो हैं, दो व्यक्ति ऐसे, ए हो सकता है या बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पर। तो क्या कह रहा है कि मोहन 64 पेज कितने घंटे में? 12 घंटे में टाइप करता है, जबकि अंकित जो है 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है। तो दोनों मिलकर 110 पेज कितने घंटे में टाइप करेंगे, कितने समय में टाइप करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें मोहन और अंकित की इफिशियंसी पता होनी चाहिए, यानी कार्य करने की क्षमता। तो अगर ये 12 घंटे में 64 पेज कर रहा है तो 1 घंटे में 16/3 करेगा कि नहीं करेगा? जी आपका इसकी इफिशियंसी हो गई। और अंकित क्या कर रहा है? 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर रहा है, तो ये कितना करेगा? 8 पेज करेगा। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों की एफिशिएंसी, यानी एक दिन में ये इतने पेज टाइप करेंगे। फिर टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स काम को छोड़कर चला जाता है। शेष काम वाई जो है 32 दिन में पूरा कर सकता है।
तो अकेला अगर y पूरा काम करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि x और y मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि x प्लस y अगर काम कर रहे हैं तो वो 30 काम कर रहे हैं, यानी पूरा काम कितना है 30। तो अगर ये पूरा काम 30 है और 30 दिन तक कर रहे हैं तो एक इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि वो दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं साथ में। तो x प्लस वाई अगर एक दिन में एक काम कर रहे हैं तो वो 6 दिन तक काम करते हैं, 6 डेज तक। तो एक दिन में एक काम करें तो 6 दिन में कितने काम करेंगे, तो 6 काम करेंगे। तो इसमें से अब आपका काम कितना बचा, 6 काम तो हो गया, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। अब शेष बचा हुआ काम कितना, ये शेष वर्क है, शेष आपका काम है ना। तो शेष काम 24 काम बचा है। अब इस काम को जो y है, क्योंकि x तो छोड़कर चला गया, y जो है इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 32 दिन में पूरा कर दे रहा है ना। तो y जो है इसे कितने दिन में पूरा कर रहा है, 32 दिन में पूरा कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 32 दिन में शेष बचा 24 काम y पूरा या खत्म कर देता है। ठीक है, तो y की एफिशिएंसी से पता चल जाएगी ना। तो y जो है क्या करता है, 24 काम 32 दिन में खत्म कर देता है। तो कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, यानी 3/4 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब y की ही बात कर रहे हैं, कुल काम कितना था, टोटल वर्क आपका 30 था। अब कह रहा है कि अकेला y कितने दिन में करेगा, तो y की एफिशिएंसी आ गई है और आपको कुल काम भी पता है 30। तो आप क्या करिए, 30 को आप y की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 30/3 × 4। ठीक है, ये हो जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा 40, यानी 40 डेज में y अकेला काम पूरा कर लेगा, है ना। 40 डेज में y अकेला काम ये पूरा कर लेगा। अगर यही बात करें कि ये तो y को पूछ लिया, अगर इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं, अगर पूछे x कितने दिनों में कर पाएगा इस काम को, तो y की एफिशिएंसी कितनी है 3/4, तो x की कितनी हो जाएगी, 1 से माइनस कर दीजिए, दोनों की 1 है तो उसमें से माइनस, यानी कि ऐसे कर सकते हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। y की एफिशिएंसी कितनी है, y की है 3/4 इज इक्वल टू 1, तो x की कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, इसको उधर माइनस कर लेंगे तो टोटल वर्क है 30। हम y का x का बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 120 दिन लगेंगे किसको काम करने में, x को काम करने में। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर से देख लीजिए एक बार, कह रहा है x और y किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और वो लगातार 6 दिन काम करते हैं, एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं। फिर क्या करता है कि x काम को छोड़कर चला जाता है, शेष काम y जो है 32 दिन में पूरा कर लेता है। तो अकेला y कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, तो हमने कहा कि टोटल वर्क 30 है, वो इनका एफिशिएंसी दोनों का 1 हो जाएगा ना। फिर क्या हुआ, 6 दिन तक काम कर रहे हैं तो 6 × 1 यानी 6 हो जाएगा, यानी 6 काम वो दोनों एक साथ मिलकर कर चुके हैं। शेष बचा काम कितना होगा, 24 होगा, और जो 24 काम बचा है उसको 32 दिनों में कर रहा है y, तो y की एफिशिएंसी पता चल जाएगी इससे। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ y डिवाइड कर देंगे, आपको क्या पता चल जाएगा, अगर अकेला y इस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, यानी अकेला y करेगा तो 40 दिन में करेगा और अकेला x करेगा तो 120 दिन में करेगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि a और b मिलकर एक कार्य के 11/19 भाग, एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। उतने ही समय में b और c मिलकर उसी कार्य के 14/19 भाग को कर सकते हैं। तो बताइए a b c के कार्यों का अनुपात क्या है। ये जो अभी तक क्वेश्चन कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, क्या कह रहा है कि a प्लस b जो है ये आंशिक कार्य वाला है ना, आंशिक रूप से कर रहे हैं, यानी आंशिक रूप से मतलब समझ रहे हैं, पार्शियल वर्क हो रहा है, यानी कि भागों में कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक कार्य का 11/19 भाग कौन कर रहा है, कर सकता है a प्लस बी। कितना कर सकता है, 11/19 भाग है, ध्यान रखिएगा। और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है b प्लस सी, यानी b और c मिलकर उसी कार्य के 14/19 भाग को कर सकते हैं। देखिएगा कितना कार्य क्या है, टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए। अब टोटल वर्क कैसे पता चले, कह रहा है एक कार्य कितना है, एक है, उसका कितना, अगर देखिए a प्लस बी कर रहा है 11/19 भाग कर रहा है, तो बचा हुआ
एक में से घटा देंगे तो हमें किस, अब इसमें कौन नहीं है, a प्लस बी है तो c नहीं है, तो c का कार्य यहां से निकल आएगा, तो 1 माइनस 11/19 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 माइनस 11 अपॉन 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c का कितना हो जाएगा 8/19। अब देखिए एक ही कार्य था उसका, ये इतना उतने ही समय में इतना कर सकता है, यानी b प्लस सी 14/19 है। तो अगर हमें इसमें b प्लस सी है, a नहीं है, तो a का कार्य निकालना है, तो a का कार्य कैसे निकालेंगे, a का भाग निकालना है, यानी a कितना भाग कर रहा हो अकेला, तो a का जो भाग होगा, या यहां पर c का भाग कह सकते हैं इसको, और ये a का जो भाग होगा वो कितना होगा 1 माइनस 14/19, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 19 माइनस 14/19 कितना हो जाएगा ये आपका एक ही बात करें तो यहां पर आ जाएगा 5/19। अब आपका बचा कितना है, अब आपका बचा है क्या, अब आपका a हो गया, b बचा है, b का निकाल सकते हैं आप। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 1 और दोनों का माइनस कर देंगे, यानी a प्लस b का माइनस कर देंगे आप, तो आपका a प्लस c का माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8/19 प्लस 5/19, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि ये कुल मिला के 19 माइनस 30 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 6/19। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक का कितना भाग है, बी का और सी का, ए का जो भाग है वो है आपके पास 5/19 और जबकि बी का जो भाग है वो 6/19 है और सी का जो भाग है वो कितना है, वो 8/19 है। तो इनका कार्य करने का अनुपात क्या हो जाएगा 5:6:8, यानी कि A B:C, यानी A:B:C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5:6:8, यानी कि 5:6:8, ये इनके कार्य करने का अनुपात हो जाएगा। फिर से समझिएगा, कह रहा है A और B मिलकर किसी कार्य के 11/19 भाग को कर सकते हैं। कोई एक कार्य है उसके कितने भाग को कर सकते हैं, जबकि उतने ही समय में B और C मिलकर उसी कार्य के 14/19 भाग को कर सकते हैं। तो जो शेष बचेगा वो किसका होगा, अगर A प्लस B कर रहा है तो शेष C का बचा हुआ कार्य होगा, तभी तो कार्य संपूर्ण हो पाएगा। अगर B प्लस C कर रहे हैं तो किसका बचा होगा शेष, A का। तो इस तरह से हम A और C का हम निकाल सकते हैं, और जब A और C का मिल जाएगा तो हम B का भी निकाल पाएंगे, वो इस तरह से निकाल पाएंगे। ठीक है, दोनों को जोड़कर 1 से माइनस कर देंगे, फिर से उनका अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि A प्लस B मिलकर, यानी A और B मिलकर किसी काम को जो है कितने टाइम में करते हैं, 4.5 घंटे में करते हैं। ठीक है, A और B मिलकर एक काम है उसको 4.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर अगली लाइन कह रहा है B प्लस C, यानी कि B और C मिलकर उस काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। फिर तीसरी स्टेटमेंट ये दे रहा है कि C प्लस A अगर उस काम को करें तो कितने देर में कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 4 सही 2 सही 1/4 घंटे में कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने देर में इस काम को पूरा कर सकेंगे, है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर समझिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A प्लस B किसी काम को 4.5 घंटे में करते हैं, यानी कि 4 सही 1/2 घंटे में करते हैं, है ना, आवर्स में। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि B और C अगर उस काम को करें तो 3 ही घंटे में कर लेते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, C और A मिलकर काम करें तो उसी काम को वो 2 सही 1/4, यानी कि इसको अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 5 यानी कि अगर इसकी बात करें, ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, यानी कि मिश्रित भिन्न में है, इसको आप सही करेंगे तो कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें,
हम इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले सबके जो हर है उनको बराबर कर लेते हैं, वैसे भी सॉल्व करते हैं लेकिन इस तरह से आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर 4 है तो 4 करने के लिए इसमें 2 से 2 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 है तो इसमें 4 से ही सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 18/4, ये हो जाएगा 12/4, ये हो जाएगा 9/4 है। अगर अब इसका एलसीएम निकालेंगे तब कितना आएगा, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 18, 12 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 12 और 9 का एलसीएम 36 और 4, आपको पता है जो नीचे वाला होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4। टोटल वर्क कितना आ गया, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी आपके पास 2, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 4, है ना। 9 चौक 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36, है ना। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, तीनों मिलकर किसी उस काम को करें तो क्या कहते हैं कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए तीनों मिलकर सबको जोड़ लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। देखिए यहां पर ये a 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है ना, c 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये कार्य को क्या करेंगे जस्ट डबल करेंगे, कार्य डबल हो जाएगा। तो यहां पर हम कार्य को क्या करेंगे जस्ट डबल कर देते हैं। जब इस तरह की बातें आती है, इस तरह आप फर्स्ट वीडियो में देखिएगा वहां पे डबल किया गया है, 34 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका टोटल कार्य। अब इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगी इनकी इफिशियंसी, यानी अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए तो 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 36 × 2 4 × 9। अगर हम बात करें a + b + c की, अब यहां पर अगर इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये 2a + 2ab होता है ना, यानी 2a 2b 2c होता है, यानी ट्वाइस ऑफ a + b + c। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 से करेंगे 9, 9 से ही कट जाएगा, यानी कि 2 घंटे में करेंगे, 2 घंटे में। ठीक है, यानी कि a + b + c = जो हो जाएगा वो मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे, 2 घंटे में करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि अगर a + b मिलकर किसी काम को 4.5 घंटे में कर सकते हैं और b वही काम अगर b + c करते हैं तो 3 ही घंटे में पूरा कर लेते हैं, अगर वही काम c और a मिलकर करें तो 2 सही 1/4 घंटे में पूरा करते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम को कितने देर में कर सकते हैं या कितने समय में कर सकते हैं या कितने दिन में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर घंटे में दिया तो आपको घंटे में बताना है ना। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हमका एलसीएम चाहिए होगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या इफिशियंसी अगर अपॉन में आएगी तो हमें जोड़ने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हमने क्या कर लिया कि हमने सभी के हर को बराबर कर लिया। तो अगर किसी भी संख्या में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड करें तो कोकोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा 18/4, क्योंकि सब में हर में यहाँ पे 4 था तो हमने 4 बना लिया सब में, तो ये 18/4 हो गया, ये 12/4 हो गया, ये 9/4 हो गया। फिर क्या हो गया, इसका टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम 36/4 हो गया इसकी, यानी a + b की इफिशियंसी 2 आ गई, b + c की इफिशियंसी 3 आ गई, c + a की इफिशियंसी 4 आ गई। यानी अब क्या हो गया, अब देखिए क्या करेंगे, अब सबको जोड़ना था, a + b + c अगर दो बार आ रहा है ना तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, तो वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है 36 4। देखिए अगर इस ट्वाइस को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, है ना, क्योंकि ये अगर दो एक साथ आ रहे हैं डबल काम नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर यहां पर 2 था तो हमको यहां पर भी 2 रखना पड़ेगा। अब इनकी इफिशियंसी कितनी है एक दिन की, तो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 से भाग करना पड़ेगा, तो 36 × 2 4 × 9, तो 9 चौक 36, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 2 घंटे में, अगर यानी तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो उस काम को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 5 दिन बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी ने उस काम को 13 दिन में पूरा कर दिया।
तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में अकेले पूरा कर सकता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन किए उससे बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर लीजिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वह देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि ए प्लस बी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं। अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो 48 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। ये इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। क्यों, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 और 16 तिहाई 48। ठीक है, अब क्या कह रहा है ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन करता है। अगर हम ए और बी को एक साथ काम करा लें, 5 दिन 7 दिन कर रहा है तो 5 दिन तो करेगा ही करेगा। तो अगर हम 5 दिन की बात करें तो ये 5 दिन में कितना काम करेगा, यानी ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है वो 4 है। ठीक है, यानी कि ये कितना काम कर दिया इन 5 दिनों में, इसने 20 वर्क कर लिया दोनों ने मिलकर। अब ए का तो काम खत्म हो गया क्योंकि ए 5 ही दिन काम कर रहा है, ए का काम खत्म। बी ने 7 दिन काम किया लेकिन ए के साथ वो 5 दिन कर चुका है। अब उसका कितना बचा, 2 दिन, यानी 5 डेज। ये हो गया। अब 2 डेज किस बचा हुआ है जो सी का, वो हम किसके साथ करा लेंगे, जो 2 डेज बचा हुआ है बी का वो हम सी के साथ करा लेंगे। यानी बी प्लस सी जो है अगर वो 2 दिन करते हैं तो 2 into 3 यानी ये कितने काम करेंगे, 6 काम करेंगे। अब सी का कितना बचा, सी का क्योंकि 2 तो इसके साथ कर लिया, टोटल वो 13 दिन में काम खत्म कर रहा था तो 2 तो इसके साथ कर लिया है। अब क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा, 13 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 11 दिन में। अब शेष बचा हुआ काम 11 दिन में सी करता है। तो अब देखते हैं पहले टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर कितना कर लिए हैं, ये हो जाएगा आपका 26 को हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 22। अब 11 दिन में 22 काम करता है सी, 11 दिन में 22 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। यानी हमको सी की इफिशियंसी पता चल गई, कितनी हो गई सी की इफिशियंसी, 2 हो गई। यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 2 वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, बी का पूछ रहा है तो यानी कि सी का पता चल गया। बी प्लस सी जो है उसकी इफिशियंसी 3 है और सी की कितनी है, 2 है। तो b प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टोटल वर्क यानी पूरा वर्क अगर b अकेले करे तो एक दिन में एक काम कर रहा है तो 48 काम करना है तो 48 दिन लगेगा, उसको कितना लगेगा, 48 डेज लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो जो अभी आप जितने भी टाइप के किए हैं उसमें से अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ए जो है अकेला किसी काम को 12 दिन में यानी 12 डेज में पूरा करता है। ठीक है, कह रहा है बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 18 डेज में पूरा कर लेता है, 18 दिन में पूरा करता है। फिर क्या कह रहा है, दोनों ने मिलकर एक साथ काम को शुरू किया, दोनों ने मिलकर एक साथ काम को शुरू किया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कार्य खत्म होने समाप्त होने से 3 दिन पहले, कार्य खत्म होने से या समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने, यानी किसने, ए ने काम को छोड़ दिया। छोड़ा किसने, ए ने। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 3 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया लेकिन बी तो पूरा काम करेगा ना, यानी कि उस लास्ट के 3 दिन बचे थे उसमें तो बी ने काम किया ही होगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि अगर हम 16 और 12 का एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, तो हमारा यानी कि 18 और 12 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36, यानी 12 तिहाई 36 और 18 दूना 36। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए ने जब काम छोड़ दिया तो यानी कि बी ने पहले दिन से आखिरी दिन तक काम किया होगा, है ना। अब लास्ट में कह रहा है 3 दिन तो काम किसने नहीं किया, 3 दिन जो है काम ए ने नहीं किया,
तो दो बी ने तो किया होगा ना, तो बी की इफिशियंसी 2 है और 3 दिन में कितना काम करेगा ये करेगा आपका 6 काम करेगा, यानी 30 में से आप 6 घटा दें तो आपका 30 काम बचेगा। बात समझ में आ रही ना, 30 काम बचा। अब 3 दिन पहले छोड़ा था, लेकिन बचे हुए दिनों में इन्होंने काम को साथ में किया होगा, दोनों की इफिशियंसी 5 है, तो साथ में कितने दिन काम किया, साथ में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। 3 दिन ये 6 दिन ये, यानी कि 3 और 6 बराबर 9 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। फिर समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हम ए की इफिशियंसी 3 आ जाएगी और बी की 2 आ जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया। ए ने काम को छोड़ दिया तो काम किसने किया होगा, यानी कि लास्ट के 3 दिन अकेला बी ही तो काम किया होगा। तो अकेला बी जब काम करेगा 3 दिन तो कितना काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। 6 काम को हमने घटा दिया पूरे काम से, यानी हमारे पास कितना काम था, 36 वर्क था, उसमें से हमने घटा दिया 6 तो 30 बचा। अब 3 दिन पहले छोड़ के गया था, इसका मतलब जो बचे हुए काम को उसने साथ में किया होगा ना, तो 30 काम को उनकी दोनों की इफिशियंसी 30 काम को साथ में किया तो इफिशियंसी कितनी दोनों की, 5, 3 और 2 5, भाग कर देंगे तो 6 दिन उन्होंने साथ मिलकर काम किया था, 6 दिन दोनों मिलकर साथ काम किया था और 3 दिन अकेला भी काम किया था, यानी टोटल वर्क जो है हमारा 9 दिन में खत्म हो जाएगा, यानी इसका आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है ए और बी प्लस सी की, यानी ए की कार्य क्षमता और बी प्लस सी की मिल की कार्य क्षमता दोनों की बराबर है, यानी कि उतना ही काम ये करेंगे जितना काम ए अकेला करेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कोई काम है, ए प्लस बी मिलकर उसे कितने टाइम में कर लेते हैं, 9 घंटे 36 मिनट में। ठीक है, अब हमें ये सबको घंटे में चेंज करना, यूनिट 1 में होने से हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, इसको हम करेंगे 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 9 45 और 3 यानी कि ये हो जाएगा 48/5 आवर्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, जबकि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 48 घंटे में कर सकता है, तो 48 घंटे में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। कैसे 48 आ जाएगा, देखिए जब आपको भिन्नों का एलसीएम लेते हैं तो जो एलसीएम की बात करते हैं, जो अंश होता है उसका एलसीएम होता है, जो हर होता है उसका एचसीएफ होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ऊपर वाले का और महत्तम समापवर्तक नीचे वाले का। जब अंश और हर का आप क्या कहते हैं, अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 48। अब 48 इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। 5 कैसे आएगा, 48/48/5, तो ये 5 ऊपर नहीं जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी 5 आ जाएगी। कार्य क्षमता ए प्लस बी की 5 आ जाएगी, यानी एक दिन में या 1 घंटे में ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है, 48। कितना है, 48। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है, अब देखिए अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 5 और 1 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में उस काम को कर सकता है, यानी कि हमें सबसे पहले क्या काम करना है, टोटल वर्क भी पता है और हमको अभी सबसे पहले बी की इफिशियंसी निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी पता है। अब देखिए क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट क्या थी, ए उतना काम करता है, अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं, यानी कि बी प्लस सी की इफिशियंसी जो होगी वो ए के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो जहां पर लिखा है बी प्लस सी वहां पर हम ए लिख सकते हैं, यानी ए प्लस ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगी, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी 1 घंटे में 3 काम कर सकता है ए। और हमारे पास हमको बी का निकालना है, तो a प्लस बी हमारे पास दिया है 5 होती है, इनकी इफिशियंसी दी है, और ए की अकेले की 3 है, तो 3 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b की कितनी हो जाएगी, 5 माइनस
3 यानी 2, यानी कि ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं घंटे में। जब अकेला ए ही 3 काम कर लेता है तो बी कितना करेगा, यानी इसका मतलब बी 2 काम कर रहा होगा, है ना। तो बी जब 2 काम कर रहा है तो पूरा काम जो है वो कितने समय में कर पाएगा, तो 48 वर्क है और वो एक दिन में 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 24, तो 24 घंटे में पूरा काम कंप्लीट अकेला बी कर पाएगा, है ना। अगर ए की बात करता तो ए को आप लिख सकते थे, अब ए की 48 था, ए की 3 थी, ये हो जाता, ठीक है। अगर सी की बात करता तो सी की कितनी थी, सी की 1 थी, वो 48 हो, तो निकला ही निकला है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है, तो ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं आंशिक कार्य वाले क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, आंशिक कार्य वाले, यानी पार्शियल फ्रैक्शन वर्क, ठीक है। तो ये जब अंशों में यानी भिन्नों में काम होता है तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे ए की बात करा, ए जो है 1/4 भाग करता है कितने दिन में, 10 दिन में करता है। तो कुल कार्य के लिए आपको जो भाग है उसका उससे भाग दे देना होता है। तो 10 है तो 10 को 1/4 से भाग करेंगे तो टोटल कितने दिन में कर पाएगा, वो 40 दिन में कर पाएगा। ए उस काम को 40 दिन में पूरा खत्म कर पाएगा। अब बी की बात करें, बी क्या कर रहा है, 1/3 भाग जो है वो 20 दिन में कर रहा है। तो क्या करेंगे, 20 को 1/3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यानी कि अगर 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो पूरा काम 40 दिन में कर पाएगा, है ना। और बी 1/3 भाग 20 दिन में कर रहा है, यानी कि अगर कोई काम है उसका एक तिहाई वो 20 दिन में कर रहा है तो पूरा कितना करेगा, पूरा करेगा उसको हम 1/3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 1/3 1/3 1/3, है ना। ये तो हुआ, तो उसको हम मल्टीप्लाई हो जाएगा तभी तो जाके ऊपर, तो ये हो जाएगा 60 डेज हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब टोटल वर्क निकालेंगे, 40 और 60 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। 120 तो हो जाएगा। अब एलसीएम 120 हो गया तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4×3 12, कितनी हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, है ना। यानी ए की इफिशियंसी 3 हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कह रहा दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी की बात कर रहा है, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी, कार्य करने की क्षमता, यानी एक दिन में वो 5 काम करेंगे, वो दोनों साथ में करेंगे। और काम कितना है, 120 है, तो 120 क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, भाग हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क अपॉन एक दिन का काम। एक दिन का काम ए बी का कितना है, 5 है, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10, है ना, 2 टाइम्स गया, कितना बना, 5 × 20, ठीक है। यानी 24 दिन में अगर वो दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो इस तरह के काम को वो 24 दिन में पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तो प्लीज अगर आपको ये कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि वहां पर अच्छी पढ़ाई हो। हम थोड़ी ना बता सकते हैं हर जगह की यहाँ पर अच्छा चल रहा है ना, तो ये सब आप ही लोग करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।